हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक शूज़ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो अपने सेल्समैन को अलग अलग जगह पर भेजा करता है अपनी सेल बढ़ाने के लिए। एक बार उसने क्या किया कि एक सेलमैन को एक गांव में भेजा। उसे कहा कि वहां जाकर तूने हमारी शूज़ की कंपनी की ऐड करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शूज़ सेल करने हैं। तो वो सेल्समैन वहां पर पहुंचता है। उसके जो बॉस होते हैं वो वहां की उसकी टिकट बुक करवा देते हैं। वो वहां पहुंचता है और वहां पहुंचते ही अपने बॉस को फ़ोन करता है कि सर, मेरी वापसी की टिकट करवा दीजिए। तो उसके बॉस ने पूछा कि क्यों, वहां पर पहुंचते ही ऐसा क्या हुआ कि तुझे वापस आना है। तो सेल्समैन ने जवाब दिया कि यहाँ पर कोई शूज़ पहनता ही नहीं है, इसलिए मुझे वापस ही आना होगा। तो उसके बॉस ने उसके वापसी की टिकट करवा दी। वो वापस आ जाता है। तो उसके बाद वो क्या करता है बिजनेसमैन कि और किसी दूसरे सेल्समैन को उसी गांव में भेजता है। वो वहां पर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद वो अपने बॉस को फोन करता है। उस बिजनेसमैन को लगता है कि शायद इसका फोन भी इसीलिए आया होगा कि मेरी वापसी की टिकट करवा दो, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं था। वो उसका फ़ोन अटेंड करता है और सेल्समैन उस अपने बॉस से क्या कहता है कि सर, आपके पास जितने भी कंपनी में जूते और चप्पल हैं सारे के सारे यहाँ पर भिजवा दीजिए। तो बॉस ने कहा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ। तो उसने इस पर जवाब दिया कि यहाँ के लोग जूते और चप्पल नहीं पहनते हैं, सभी के सभी लोग नंगे पांव घूमते हैं। तो जितने भी जूते और चप्पल यहाँ पर लाकर सेल किए जाएं उतने ही कम हैं। तो इस छोटी सी स्टोरी से पता चलता है कि हमें ज़रूरत है तो अपना नज़रिया बदलने की। तो कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम अगर अपनी नज़रिया को चेंज कर देते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट के चांस हो जाते हैं।